आज हम बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कह रहा है जी लोगार्थम को फाइंड आउट करो। वो कह रहा है फाइंड लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो कह रहा है ये सारे के सारे नंबर्स हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं इन सारे के सारे पार्ट्स को लोगार्थम में सोल्व करना है, यानी कि लोगार्थम फाइंड आउट करना है हमने। और कौन सा लोगार्थम फाइंड आउट करना है? कॉमन लोगार्थम। ठीक है, लोगार्थम कौन सा है? कॉमन लोगार्थम। हमें पता है कि कॉमन लोगार्थम फाइंड करने के दो दो तरीके हैं। ठीक है, एक है जी मेंटीसा और एक है जी कैरेक्टरिस्टिक। इन दो तरीकों को हमने इन दो तरीकों को इस्तेमाल करके हमने कॉमन लोगार्थम फाइंड आउट कर लेना है इन सारे के सारे नंबर्स का। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब हम सबसे पहले तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक? कैसे निकालेंगे? यहाँ पर पॉइंट से पीछे जितने भी नंबर्स हैं ना, पॉइंट से पीछे जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को गिन लेना है। दो नंबर है ना, तो दो को कैरेक्टरिस्टिक में लिख देना है और इसमें माइनस कर दो 1। ये लो जी, आपका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 43 का। अब हमने मेंटीसा निकालना है। ये सेकंड तरीका है क्या फाइंड आउट करने का? कॉमन लोगार्थम फाइंड आउट करने का। मेंटीसा में हम क्या करते हैं? हम लॉग टेबल के ज़रिए से मेंटीसा निकालते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, हमें पता है कि 43 है। इस 43 के बाद क्या नंबर आ रहा है? 43 के आगे पॉइंट लगा दो इस तरीके से, और पॉइंट के बाद ज़ीरो ही आता है ना। पॉइंट के बाद जितने मर्जी आप ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद किसी भी नंबर के आखिर में जब पॉइंट आ रहा हो ना, तो कोई आपसे पूछे कि उस पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, आपने कहना है जी ज़ीरो आ रहा है। अब हमने मेंटीसा निकालना है 43.0 का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हम लोगार्थम टेबल इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, लोगार्थम टेबल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब ये देखें लॉग टेबल कैसे निकालेंगे। ये देखें, ये लॉग टेबल है हमारे पास। ठीक है, 43.0 का हमने निकालना है। तो सबसे पहले तो 43 आ रहा है, नंबर में क्या आ रहा है? 43 आ रहा है। हमने यहाँ पर देखना है इस लॉग टेबल में 43 कहाँ पर आ रहा है। 43 ये आ रहा है 43.0। पॉइंट के बाद क्या चीज़ आ रही है? ज़ीरो आ रहा है ना। तो तुम जो सा तीसरा डिजिट आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। तो हमने ये देखें ऊपर क्या है? ज़ीरो है। 0 1 2 3 आगे हमने ज़ीरो कॉलम में जाना है और 43 के बाद देखना है। 43 के बाद देखना है और कहाँ देखना है? ज़ीरो में। ये 43 है। ये कहाँ पर गया? ये 43 है। ठीक है, ये 43 है। ये देखें, ये 43 आपको दिख रहा है, ये ज़ीरो है। ये ज़ीरो का कॉलम में हमने देख लेना है वो क्या आ रहा है जी? 6335 आ रहा है। 43.0 का मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करेंगे? लोगार्थम टेबल में 43 पर देखेंगे और 43 के कौन से कॉलम में देखना है? ज़ीरो के कॉलम में, क्योंकि 43 के बाद क्या चीज़ आ रही है? ज़ीरो आ रहा है। तो ज़ीरो के कॉलम में क्या आ रहा है जी? 6335, 6335। वो लिख लो। लिख लिया जी, 6335, 6335। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? लोगार्थम आ जाएगा। कॉमन लोग कैसे निकालेंगे? यार डबल एम आएगा इधर। कॉमन लोग हम कैसे निकालेंगे? और 43.0 का। ठीक है, कैसे निकालेंगे? हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 6 3 3 5। ठीक है, अब हमने इन दोनों को ऐड करवा देना। अब ये देखना, हमेशा याद रखना कि जो सा मेंटीसा है ये 0 पॉइंट की फॉर्म में आता है। मैंने क्यों नहीं 0 पॉइंट पहले लगाया? क्योंकि आपको समझाने के लिए। आप गलती से ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमेशा मेंटीसा 0 पॉइंट की फॉर्म में आता है इस तरीके से। यानी कि जब आपके पास मेंटीसा आ जाएगा ना, उसके शुरू में आपने पॉइंट लगाना है और साथ शुरू में ज़ीरो लगा देना। ये मेंटीसा आ गया और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.6335। ये लो जी, ये आ गया इसका आंसर। किसका? 43.0 का। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे 5709 की, यानी कि 579 की। इसका हमने कैसे निकालना है? सबसे पहले तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेना है। ठीक है,
करैक्टरिस्टिक्स या जो भी है लिख लेना, ठीक है। अब सबसे पहले इस पॉइंट, ये करैक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं कि पॉइंट से पहले जितने भी नंबर्स हैं उसको गिन कर लिख लेना। 3 नंबर लिख लेना, 3 नंबर दिख रहे हैं ना आपको, 3 लिख लेना, इसमें से माइनस कर देना 1। ये लो जी, आपके पास करैक्टरिस्टिक आ गया। अब मेंटीसा कैसे निकालना है, मेंटीसा कैसे निकालना है, ये देखें। मेंटीसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेंटीसा निकालना है हमने, तो लोगार्थम टेबल में 57 कौन सी जगह पर जाना है हमने, चले जाते हैं 57 पर। ये देखें 57 कहाँ पर आ रहा है लोगार्थम टेबल में, 57 कहाँ पर आ रहा है, ये लोगार्थम टेबल है सारा, ठीक है। तो 57 कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 57 आ रहा है ये। अब उसने आगे लिखा हुआ है 9, 57 9, यानी कि 57 जगह पर जाना है, और 57 जब आपके पास आ जाएगा उस 57 के आगे 9वें कॉलम में जाना है। 9वां कॉलम कहाँ पर आएगा, ये देखें 57 आ गया आपके पास, ए किधर गया 57, ये है जी 57, ठीक है। ये है जी 57। अब ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 9 आ गया। अब 9 पर जाना, 57 के 9वें कॉलम में देखना क्या आ रहा है आपके पास, ये देखें 57 के 9वें कॉलम में, ये देखें 57 के 9वें कॉलम में आ रहा है आपके पास 76 27 आ रहा है, तो वो लिख लें, ठीक है। ये देखें हमारे पास मेंटीसा आ गया, ठीक है ना। हमने 76 27 कहाँ पर देखा है, हमने लोगार्थम टेबल के अंदर 57 जगह पर जाकर 9वें कॉलम में देखा। 9वें कॉलम में हमारे पास आ गया 76 27 आपके पास मेंटीसा आ गया। मेंटीसा लिखने का तरीका क्या है, उसके पहले पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो, ये मेंटीसा आ गया आपके पास। अब मेंटीसा प्लस करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू कॉमन लोगार्थम ऑफ 57 एंड 9, यानी कि लोगार्थम कॉमन लोगार्थम ऑफ 579 इज इक्वल टू मेंटीसा प्लस करैक्टरिस्टिक, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो। 2 + 0.7627 क्या आता है आपके पास, 2.7627 आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब आगे ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, अब ये कैसे निकालेंगे 1.98 इंटू, सबसे पहले तो हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। करैक्टर कैसे निकालेंगे, करैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक कि इस पॉइंट से पहले जितने भी नंबर होंगे उन नंबर्स की तादाद को इधर लिख लेना। पॉइंट से पहले एक ही नंबर है तो 1 लिख देंगे, उसमें प्लस कर देंगे 1, क्योंकि ये जो सा नंबर है ये 1 से बड़ा है, इसलिए प्लस करेंगे 1। ओहो प्लस नहीं माइनस करेंगे, सॉरी, क्योंकि प्लस नहीं करेंगे फिर आपके ये गलत हो जाएगा ना, ये माइनस करेंगे यहाँ पर तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब इसका मेंटीसा कैसे निकालेंगे, मेंटीसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम में लोगार्थम टेबल लेंगे। ये लोगार्थम टेबल आ गया, इसमें 19 जगह पर जाना है। कौन सी जगह पर जाना है, 19। ये देखें पहले जो सा नंबर आपको दिया जाता है ना, ठीक है ना, आपने अब ये पॉइंट भूल जाना है। जब आपने मेंटीसा देखना है ना तो आपने ये पॉइंट को भूल जाना है, आपने ये अपना डिजिट, ये नंबर आपने जहन में रखना है। 19 जगह पर जाना है, लोगार्थम टेबल में 19 जगह पर जाना है, 8वें कॉलम में देखना है, ठीक है। तो देख लो ये 19 जगह पर गए 19 जगह कहाँ पर है, 19 जगह है, ये देखें ये 19 जगह आ गई आपके पास। ये 19 जगह क्या है जी, ये 19 जगह आ गई। अब यहाँ पर 8वें कॉलम में देखना हमने। अब ये 8वां कॉलम ये है, 19 जगह में ये 8वां कॉलम ये बन रहा है, ये आंसर आ रहा है 8वें कॉलम का 2967। ये देखें ध्यान से देखो, ये देखो ऊपर ये 8 लिखा हुआ है, 8वां कॉलम है, ये देखें 8वां कॉलम है, और कौन सी जगह 19, ये देखें 19 जगह, ये 19 जगह है,
ये बन रहा है 2967। 2967 लिख लो, ये लो जी 2967 लिख लिया हमने, 2967 लिख लिया। अब हम उन्हें उसके बाद क्या करना है, अब आगे 2 आ रहा है 2, अब हमने मीन डिफरेंस में जाना है। मीन डिफरेंस का कॉलम कौन सा होता है, थोड़ा सा आगे जाना है, यहाँ पर ये है जी मीन डिफरेंस का कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पे देखना है हमने, 2 पर देखना है ये 2। अब हमने 2 जगह पर देखना है, 2 मीन डिफरेंस में, ये मीन डिफरेंस का कॉलम ये होता है, ये आगे ये 2 में देखना है, ये मीन डिफरेंस का कॉलम है ये सारा, ठीक है ना। अब ये 215 कहाँ पर है, ये 19 में 2 पे देखना, 4 आ रहा है ना, ये देखिए 19 है। मेन डिफरेंस के कॉलम में 2 पर जाना है और 2 के कॉलम में 4 को देख लिया हमने 19 की जगह पर, तो 4 यहाँ पर इसमें प्लस कर दो, ये लो जी 4 प्लस कर दिया। अब क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2971 आ रहा है। हमने क्या किया, हमने लोगार्थम टेबल में 19 की जगह पर गए, 19 की जगह पर जाकर 8वें कॉलम में ये इसको देखा 2967 को, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सा आखिर में मीन डिफरेंस का कॉलम होता है, उस मीन डिफरेंस के कॉलम के अंदर दूसरे कॉलम में 19 की जगह पर हमने इसको 4 को देखा, उसमें ऐड कर दिया इन दोनों को, यह हमारे पास 2971 आ गया। अब इसको मेंटीसा हम कह देंगे, ये जी मेंटीसा आ गया। अब हमने मेंटीसा कैसे लिखना है, 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। अब हमने लॉग कैसे निकालना है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर लिया तो हमारे पास जो सा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.2971, ये लो जी ये आंसर आ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद आगे है जी ये, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक, पहले सबसे पहले तो हम कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। हमने कॉमन लोगार्थम फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे कि ये देखेंगे ये 1 से छोटा नंबर है, तो 1 से छोटा नंबर है तो हमें पता है कि हमने पॉइंट के बाद जितनी भी ज़ीरो है ना उनको काउंट करना है। पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरो आ रही है, 1 ज़ीरो आ रही है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। और उसमें प्लस कर देंगे 1 और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये 1 + 1 2 होता है और यहाँ पर आ गया -2 आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से हमने मेंटीसा में जाना है। मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ पर हमने ज़ीरोज़ को भूल जाना है, हमने अपने जहन में ये वाला नंबर लिखना है, ये वाला नंबर रखना है 87.6, ठीक है। ये देखिए 87 हमारा इस कॉलम में आ रहा है, ये देखिए 87 आ रहा है ना हमारा कॉमन लोगार्थम में, 87 यहाँ पर आ रहा है हमारा, ये देखिए 87 आ रहा है हमारे पास, इधर 87 आ रहा है। और 87 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है ना, तो हमने 6 वाले कॉलम में जाना है। 6 वाला कॉलम कौन सा हमारे पास, ये ऊपर से पता चलेगा हमारे पास 6 वाला कॉलम ये है, तो ये कॉलम है, तो ये इसका आंसर है जी 9425 है जी इसका मेंटीसा। तो 9425 हमने लिख लेना है, 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना है, 0.94 9425। अब इन दोनों को ऐड कर लो। अब इस 9425 मेंटीसा हमारे पास ये आ गया। अब हमने लोगार्थम कॉमन लॉग लिखना है, यहाँ पर कॉमन लॉग ऑफ 0.0876 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, यानी कि इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो सा आंसर बनेगा वो आएगा ये वाला 1.0575, माइनस में आएगा ये आंसर, तो मैं ऊपर बार लगा दूंगा, इसका मतलब माइनस ही होता है, ठीक है, -1.0575, ठीक है। ओके। अब हमारे पास अगला पार्ट है इसका, ये है जी 5वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें वो क्या है जी, सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक, और ये भी नंबर 0 से छोटा है, 0 से छोटा नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको
कर यहाँ पर वो नंबर लिख देंगे। पॉइंट के बाद एक ही ज़ीरो दिख रहा है तो एक नंबर एक ही लिख देंगे। इसको प्लस कर देंगे 1 में, ठीक है, और इस पूरे को माइनस कर देंगे और 1 + 1 2 होता है तो 2 आ गया। अब उसके बाद आगे मेंटीसा कैसे निकालेंगे? मेंटीसा कैसे निकालेंगे? मेंटीसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने अपने जहन में ये वाला नंबर रखना है 47 0, ये वाला नंबर रखना है हमने अपने जहन के अंदर। तो हम इसी नंबर को इस्तेमाल करके मेंटीसा निकालेंगे। ये देखें 47 आ गया, ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये लिखा हुआ है 47, ये 47 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने ज़ीरो के कॉलम में जाना है, तो ज़ीरो का कॉलम कौन सा है? ऊपर देखते रहो, ऊपर है जी 3, ज़ीरो कॉलम यहाँ पर बन रहा है ये का कॉलम है, ये शुरू वाला ज़ीरो का कॉलम है और इसका क्या है जी 67 21, ये बन रहा है हमारे पास 47। लोगार्थमिक टेबल में हमने 47 जगह पर जाना है और ज़ीरो कॉलम में देखना है, वो आंसर आ रहा है हमारे पास 67 21 और यही इसका मेंटीसा है जो कि हमने 0 पॉइंट की फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। 67 21 लिख लिया 0 पॉइंट की फॉर्म में। अब इन दोनों को जमा कर दो, ठीक है। कॉमन लॉग ऑफ 0.0470, इन दोनों को जमा कर लो। लो जी जमा कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे? -2 जमा 0.6721 -2 + 0.6721 क्या आंसर आता है हमारे पास? 1.3279 आता है हमारे पास, 1.3279। और आंसर माइनस में था तो ऊपर 1 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है, इसका मतलब माइनस ही होता है। अब ये अगला पार्ट है, छठा पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, ये भी एक से छोटा नंबर है तो करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे? करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको हमने गिन लेना है। कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 को गिन लेना है, 3 आ गया। इसमें प्लस कर दो 1, ठीक है, और इस पूरे को माइनस में बंद कर दो। 3 1 4 लिख लिया और माइनस लिख लिया। फिर इसी तरीके से मेंटीसा कैसे निकालेंगे? मेंटीसा निकालने के लिए हमने इस नंबर को देखना है, ये ज़ीरोस को भूल जाओ, बस ये नंबर जो आखिर में है 354, इसी नंबर को देखना है। हमने लोगारिथमिक टेबल के अंदर 35 जगह पर जाना है, चौथे कॉलम में देखना है, ठीक है, समझ आ गई। हमारे पास इसका मेंटीसा आ जाएगा किसका? इस ऊपर वाले छठे पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। ये लो, ये हमारे पास ये बन रहा है मेंटीसा, हमारे पास ये बन रहा है, देखिए मेंटीसा हमारे पास क्या बन रहा है, ये देखिए हमने लोगारिथमिक टेबल के अंदर 35 जगह पर पहुंच गए, 35 जगह पर पहुंच गए और हमने चौथे कॉलम में देखा है, ये आ रहा है हमारे पास आंसर 5490 हमारे पास आ रहा है। तो हमने इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लेना है, 0.5490 को पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने कॉमन लोगार्थम ऑफ 0.000354 निकाल लेना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -4 + 0.5490, जमा कर देंगे इन दोनों को, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर -4 + 0.5490, ठीक है, -4 + 0.5490, ये हमारे पास आ गया -3.451 -3.451। अब यहाँ पर नहीं माइनस लगाना, हमने ऊपर बार लगा देनी है, इसका मतलब माइनस ही होता है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगर आपने एक्सरसाइज 2.3 का बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 2.3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है, ठीक है, समझ आ गई। कुछ भी नहीं था ये, ठीक है।
बस कॉमन लोगार्थम में हमने सवाल में 3 नंबर दिए होंगे, पहले 2 नंबर हमने कॉमन लोगार्थम में देखने हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, और तीसरा नंबर जो सा होगा ना वो कॉलम में देखना है, तीसरे नंबर को तलाश करना है। 87 जगह पर 6वें कॉलम में हमें इसका मेंटीसा मिलेगा 0.0876 का। ठीक है, बस आपने इसी तरीके से चलते रहना है, इसी तरीके से लोग आपको फाइंड आउट करते रहें। और ये सवाल आपको पेपर में इस तरह से आएगा कि आपने लोग की बुक लेकर जानी है, लोगार्थम की बुक लेकर जानी है, या तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, सवाल के अंदर ही लोगार्थम का छोटा सा टेबल बना होगा। ठीक है, आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।